थिंक एंड ग्रो रिच में एक बेहतरीन स्टोरी मिलता है, जिसमें से सोने से जस्ट 3 फुट पहले डॉर्वी के अंकल जो होते हैं ना, गोल्ड रश के पीछे जाते हैं और कोलोराडो के सबसे समृद्ध खनन में मतलब खुदाई करते हैं। उसमें उनको ये नॉलेज नहीं था खनन के बारे में, तो वो गोल्ड रश करते हैं। उसमें पता है कि ये गोल्ड एरिया है, इसमें गोल्ड मिलता है, तो वो क्या करते हैं, पैसे की कमी के कारण दोस्तों और रिश्तेदार से लोन लेकर मशीनरी और सामान खरीदते हैं, जिस कारण वो सोने की खुदाई करते हैं मतलब खनन में। तो उनको कोशिश करने के बाद वो अंतिम जो छिरो रहता है ना 3 फुट पहले, वहाँ तक पहुँचते हैं। और पहुँचने से पहले उनके साथ ये घटना होती है कि पहले जो खुदाई करते हैं तो इंद्रधनुष टाइप का रंग मिलता है, तो उसको लगता है गोल्ड मिल गया है। और वो जो लेयर होता है ना, लेयर हटने के बाद मतलब होता है कि लास्ट में जब गोल्ड मिलता है तो लाइटिंग वो जो इंद्रधनुष रंग होता है वो नहीं मिलता है, जिस कारण से वो हार मान लेते हैं और चल जाते हैं। तो वो अपने जो मशीनरी खरीदे हुए रहते हैं वो जस्ट होता है ना कि कबाड़ी वाला को बेच देता है। तो कबाड़ी वाला जो होता है ना 95% बेवकूफ़ होता है। जो कबाड़ी वाला को बेचते वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो क्या किए, मशीनरी उनके पास था, ले लिए $100 में। उसके बाद इंजीनियर से इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि सलाह लेते हैं कि गोल्ड रश में क्या क्या होता है। उसके पास नॉलेज था कि ऐसा ऐसा होता है। वही बोलता है एजुकेशन नॉलेज रहने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है, तो वही है। तो वो नॉलेज लिया उनसे, उसके बाद जस्ट पता था कि इतना लेयर होता है, लेयरिंग के बाद थ्रू होता है। तो वो क्या किए, मतलब वहाँ जाने के बाद वो खुदाई किए, जस्ट 3 फुट नीचे सोना मिल गया है, जिस कारण से डॉर्वी के अंकल जो थे ना उसको बहुत बड़ा पछतावा होता है। और डॉर्वी और उनके अंकल दोनों गए थे, तो डॉर्वी यह एक्सपीरियंस लेने के बाद जीवन में ये सीख लिए थे कि गोल्ड माइनिंग का जो विफलता उसको मिला, उसके बाद वो चाहते थे कि आगे जाकर लाइफ में ऐसा विफलता ना हो। तो वो लोन लोन नहीं किया, जो था बीमा बेचने वाला कंपनी में मतलब वो जॉब करते हैं। तो बीमा बेचने वाले वो उतना डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो पर साल $1 लाख का बीमा बेच देते हैं। तो वो वैसा बेचने वाला 50 व्यक्तियों में से एक बन जाते हैं। और वो विफलता जो था गोल्ड माइनिंग के थ्रू, उसमें जो एक्सपीरियंस लेने के बाद वो उसमें डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो बाद में उसमें भी जो व्यक्ति थे कबाड़ी वाला, वो करोड़ों डॉलर कमाते हैं उस माइनिंग से। और इसी को इंटरव्यू करते हुए नेपोलियन हिल ने उसने बताया कि उसने 500 से अधिक अमीर व्यक्ति को इंटरव्यू करने के बाद उसे पता चला कि जितना भी अमीर व्यक्ति हुए हैं, तो उसके लास्ट में जब मतलब मिलता है ना सक्सेस, तो उससे पहले जस्ट उसे विफलता मिलता है। तब उसे मतलब सफलता मिलने का बाद थोड़ा मजा आता है। उसी विफलता में बहुत आदमी हार मान लेते हैं, 99%। जो 1% रहता है ना, लगे रहता है, उसी को सफलता मिल जाता है। इसी को आगे कोई भी काम में अपना डेडिकेटेड दे दो, अगर हो नहीं रहा है तो उसको लगे रहो, हो ही जाएगा। नहीं लग रहा है तो फिर वो हम भी नहीं बता पाएंगे या तो तुम बने नहीं हो या उसके लिए तुम सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि हम भी ये काम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। अगर हमको कोई बोलेगा ना कि 15-10 हज़ार दे देगा पर डे, 8 घंटा काम करना अपना पसंद का काम, तो कर लेंगे। पसंद का काम है, पैसा 8 10 हज़ार बोलो ना, 15 हज़ार ज़्यादा हो गया। इसी तरह लाइफ में कोई भी चीज़ करो, ये स्टोरी तुमको सीखने के लिए मिलेगा। लाइफ में विफलता से पीछे नहीं हटना है, पसंद का काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो। और कुछ सजेशन होगा तो बताना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इससे आपको भी कुछ सीखने मिलेगा। और हम बेहतरीन इस तरह डेली बनाते रहेंगे जब तक ले मतलब होता है इम्प्रूवमेंट तब होता है जब आप बनाते रहेंगे। धीरे धीरे हम करेंगे, 2-3 महीने बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा से बनाएंगे। भाई कैपिटल मैन मैटर रखता है, सेटअप वेटअप करेंगे। इसी तरह मतलब होता है ना, उतना अभी फैंसी क्या है, डे टू डे यार, जिसको देखना रहता है ना, नॉर्मल नॉलेज रहता है उसको देख लेता है। यही तक काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।